So in merger and acquisition, today I will teach this topic. Start with this buyback of shares. This is the file provided by you only, right? तो तुम लोग का IBS का ही है ये फाइल. इसमें से मैं, क्योंकि इसमें चार चीज इंपॉर्टेंट होती है. एक तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना बाय कर सकते हैं, मैक्सिमम प्राइस जो कंपनी कितना ऑफर कर सकती है, जर्नल एंट्री और बायबैक के बाद बैलेंस शीट. ये सब है तुम लोगों को, राइट? ये सिर्फ जर्नल एंट्री है. या और कभी कभी क्या होता है, प्राइस दिया रहेगा, ascertain द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट. अब सबसे पहले व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स. बायबैक ऑफ शेयर्स यानी जो भी इक्विटी शेयर्स होते हैं, राइट, तो कंपनी अपने ही शेयर बायबैक कर लेती है एक सर्टेन प्राइस पे. उस पर कुछ लीगल रूल्स है, वो तो फॉलो करने पड़ते हैं. दिस आर द जर्नल एंट्रीज ऑफ बायबैक. बायबैक के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से लाएंगे बायबैक के लिए? बायबैक और इक्विटी शेयर ही होता है, प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है. प्रेफरेंस शेयर रिडीम होता है. तो सोर्सेज फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर मींस कि पैसा कहाँ से लाएंगे. या तो नया प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, उससे पैसा आएगा. तो अगर क्वेश्चन में दिया है प्रेफरेंस शेयर इशू किया, तो बैंक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. या कोई भी एसेट या इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, प्रॉफिट पे बेच सकते हैं, लॉस पे भी बेच सकते हैं, तो पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट. और जो भी बेचेंगे, एसेट बेचेंगे तो टू एसेट, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो टू इन्वेस्टमेंट. उस पर प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा. तो ये सोर्सेस की पैसा चाहिए तो वो कहाँ से आ सकता है. अब बायबैक पे ये एंट्री तो हर सब में आएगी ही. ये जो एंट्री नंबर 3 है, इसके बिना तो बायबैक का कोई भी सम पॉसिबल ही नहीं है. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. इक्विटी शेयर होल्डर को बायबैक पे कितना पैसा पे करना है, ये उसकी एंट्री है. तो हमें ये तो पता रहेगा, हम या तो फाइंड करेंगे कि हम 10,000 शेयर बाय कर रहे हैं और एक शेयर 40 रुपए में बाय कर रहे हैं, उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है. तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू आएगा, और प्रीमियम ऑन बायबैक में नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो भी फेस वैल्यू के ऊपर का प्राइस है वो आएगा, और इक्विटी शेयर होल्डर को टोटल पे करना होता है. फिर उसके बाद जो भी ये प्रीमियम ऑन बायबैक होता है, राइट, इसको हमें एक तो राइट ऑफ करना होता है, प्लस जितने भी अमाउंट का हम बायबैक कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल को हमने डेबिट किया है यहाँ पे, उतने ही अमाउंट का इक्विवेलेंट हमें अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR में ट्रांसफर करना होता है. तो सपोज हमने 10 लाख रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे डेबिट किया है, और अगर यहाँ पे हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट किया है 5 लाख, तो 10 लाख माइनस 5 लाख हम यहाँ पे CRR में 5 लाख अमाउंट लेंगे. नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक माइनस अर्लियर इश्यू. नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक मतलब ये एंट्री का डेबिट, ये दिस इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक, माइनस अर्लियर इश्यू मीन्स दिस. अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किया है, इसका अमाउंट माइनस करके वो अमाउंट CRR में पहले लिखना है. और डेबिट हम कुछ भी कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हैं, जनरल रिजर्व कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हम कर सकते हैं डेबिट, राइट. तो CRR में हमें ट्रांसफर करना होता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक माइनस अर्लियर इशू. फिर ये जो भी पेमेंट है ये हम दे देंगे उनको, शेयर होल्डर्स को, और उनसे शेयर्स ले लेंगे, राइट. तो उसका एंट्री ये है, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक. और जो भी ये प्रीमियम ऑन बायबैक है, इसको राइट ऑफ करना होता है. तो ये प्रीमियम ऑन बायबैक को हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं, राइट. और डेबिट हम सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व किसी को भी कर सकते हैं. तो ये जो 3, 4, 5 और 6 है, ये चार जर्नल एंट्री तो बायबैक के हर सम में आएगी ही. दिस आर द 4 एंट्रीज दैट विल ऑलवेज बी देयर इन द सम ऑफ द बायबैक. ये दो में से कोई एक हो सकती है, कोई एक नहीं भी हो सकती, और हो सकता है दोनों भी नहीं हो सकती है, राइट. तो ये 6 जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है फॉर बायबैक, राइट. अब उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि एक बेसिक क्वेश्चन है, पहले इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने बोला है, राइट.
तो फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ बीटीसी लिमिटेड एज ऑन 31/3/2025। यहाँ पे लिखा है कंपनी took all necessary steps to make the equity share eligible for buyback. Then company decided to issue 1200 preference shares at par. 1200 प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने डिसाइड किया इश्यू करने का। तो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने की एंट्री जैसे कि हमने पढ़ा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। ऊपर नीचे किया है, बट दिस इज द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 1200 is the number of preference shares, है ना। 1200 is the number of preference shares and अमाउंट कहाँ से मिला, एक शेयर 100 का है, यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया है और हम पार पे इश्यू कर रहे हैं, राइट। तो दिस एंट्री विल बी योर फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना बायबैक करेंगे, दिया है 20% इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। The new issue was fully subscribed. The company also issued 1010% debentures of 100 each fully paid. Debentures भी इशू किया है, तो डिबेंचर इशू का भी सेम एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स 1000 into 100। अब 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो इक्विटी कैपिटल हमारा कितना था, इक्विटी कैपिटल का तुम लोगों को ना नंबर देखना है, नंबर यहाँ पे कितना है, 60,000 इक्विटी शेयर्स है, 60,000 इक्विटी शेयर्स है, राइट। बट ये 10 ईच का इक्विटी शेयर है, 8 पेड अप है, 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप। तो पहला तो एक रूल है कि कोई भी बायबैक करना है तो शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए। 10 रुपए का शेयर है तो पूरा 10 पेड अप होना चाहिए, 8 पेड अप है यहाँ पे, इसीलिए पहले इसको फुल्ली पेड अप करना जरूरी है, फुल्ली पेड अप करना जरूरी है। तो ये एंट्री कब आएगा, ये दो एंट्री जो है ये तभी आएगा जब अगर ऐसा दिया है कि 10 रुपए का शेयर है और 7 पेड अप है या 8 पेड अप है या 9 पेड अप है, कुछ नहीं दिया है, ऑफ 10 ईच खाली लिखा है, तो ये दो जनरल एंट्री नहीं करना है। अमाउंट कैसे आएगा, 60,000 इंटू कितना बाकी है, 10 का था, 8 रुपया पेड अप है तो 2 रुपया बाकी है, तो 60,000 इंटू द डिफरेंस 2 रुपीज, 1,20,000 अमाउंट लिया है। हम क्या कर रहे हैं, पहले पैसा मांग रहे हैं 2 रुपया, कंपनी इज आस्किंग द मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो ये इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर वो लोग पैसा दे देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये कब आएगा, दो जर्नल एंट्री, ओनली व्हेन द शेयर्स आर पार्टली पेड, ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो ही आएगा। ये प्रेफरेंस शेयर इशू किया उसकी एंट्री थी, ये डिबेंचर इशू किया उसकी एंट्री थी। अब 20% शेयर्स बाय करेंगे वो लोग, तो टोटल 60,000 शेयर्स है, 60,000 का 20% होता है 12,000, और कुछ भी नहीं दिया है, प्रीमियम पे बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम 10 रुपीज पे ही बाय बैक करेंगे। तो 12,000 इंटू 10, ये वाला जो एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, दैट इज 1,20,000, राइट। अब क्योंकि इसमें प्रीमियम है ही नहीं, प्रीमियम ऑन बायबैक नहीं है, बिकॉज 10 रुपए का 10 रुपए में ही बाय कर रहे हैं, तो एक एंट्री कम हो जाती है, जो मैंने बताया था कि वो 4 एंट्री के बिना सम नहीं आएगा, बट ये फर्स्ट सम है, तो ये वाली एंट्री तो हमारी नहीं आएगी प्रीमियम वाली, बिकॉज देयर इज नो प्रीमियम ऑन बायबैक। और ये CRR वाली आती है, बट मैंने क्या बोला था, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर माइनस अर्लियर इशू, तो वो भी यहाँ पे 0 हो जा रहा है, बिकॉज इक्विटी शेयर कैपिटल हमने डेबिट किया है 1,20,000 से, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट किया है 1,20,000, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट वो 1,20,000 है, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट 1,20,000, तो वो 0 हो जाता है, 120 माइनस 120, इसलिए वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वाली एंट्री भी नहीं आएगी। फिर पैसा पे कर दिया तो इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, राइट, तो 1,20,000 ये पे कर दिया। ये तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था। तुम लोगों ने कैसे क्वेश्चन दिए है ना, वो टाइप के मैं करवा देता हूँ। अब तुम लोगों को जो भी क्वेश्चन आया ना, सब में मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड करना है खुद से,
प्राइस दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी फाउंड, राइट, है ना। और ये तो वही क्वेश्चन है सेम जो अभी मेरे इसमें भी है, ये यहाँ पे ये वाला 2,05,000 बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, ये भी दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस करवाए हैं क्या तुम लोगों को? ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं सॉल्व? हाँ सर। ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है, अभी मैं तुम लोगों को कितना समझेगा। तो यहाँ पे मेन देखो, अभी मैं तुम लोगों को पहले तो फॉर्मेट भी इसका लर्न करना पड़ेगा। एक तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ये वाला समझो, पहले मैं सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड करना है और प्राइस दिया है। इसमें कोई जर्नल एंट्री कुछ नहीं करना है। तो अगर ये पूछेंगे तो ये आना चाहिए। इसके लिए इस फाइल में एक फॉर्मेट है, टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, ये वाला। when offer price is given and you have to find कि कितने शेयर्स हम मैक्सिमम बाय कर सकते हैं, तो ये फिक्स्ड फॉर्मेट है। और इसमें अमाउंट कैसे लेते हैं वो मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, जो तुम लोगों को आना चाहिए। ये वाला फॉर्मेट बाद में लिख लेना। सबसे पहले तो सोर्सेस में हम सिर्फ फ्री रिजर्व्स लेते हैं। फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तीन तो कॉमन है। और फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाले रिजर्व हम नहीं ले सकते उसमें, ये सारे रिजर्व हम उसमें नहीं लेंगे, अदर रिजर्व। ओनली फ्री रिजर्व्स वी कैन टेक अंडर दैट स्टेटमेंट, एंड फ्री रिजर्व्स में ये सारे है, राइट। तो उसका टोटल ले लेंगे सारे फ्री रिजर्व्स का, तो तुम्हें एक टोटल मिल जाएगा रिजर्व का। उसके बाद वो रिजर्व का टोटल लिखोगे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप है 25% ऑफ ओन फंड्स, जिसमें ये रिजर्व वाला अमाउंट सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इक्विटी कैपिटल लिखेंगे, प्रेफरेंस कैपिटल लिखेंगे, तो तुम्हें ओनर्स फंड्स मिल जाएगा। और ओनर फंड का 25% एक अमाउंट निकालना है, जो तुम्हारा ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट, मिनिमम ओन फंड्स। अब जो भी तुमने यहाँ ओन फंड्स निकाला था वो यहाँ पे लिखोगे, और उसमें से जितना भी लोन है उसका 50% माइनस करोगे। बैलेंस शीट में लोन दिया रहेगा, यानी लोन क्या होता है, डिबेंचर्स, बैंक लोन, एनी अदर लोन। वो लोन के टोटल का 50% ओन फंड्स में से माइनस करके तुम्हें मिनिमम ओन फंड्स आ जाएगा। अब ये भी एक हो गया। देन फोर्थ कंडीशन है 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। तो 25% ऑफ पेड अप इक्विटी यानी ये जो भी बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर का टोटल अमाउंट दिया है, अमाउंट उसका 25% तुम निकालोगे। जैसे अगर टोटल 10 लाख है तो उसका 25% होता है 2.5 लाख। और ऑफर प्राइस दिया है। अब तुम क्या करोगे, वो 25% वाले अमाउंट को ऑफर प्राइस से डिवाइड करोगे, तो तुम्हें मैक्सिमम ये आ जाएगा, राइट। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। ये फॉर्मेट तो लिख लेना, एक सम में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ अभी, तो तुम्हें अच्छे से समझेगा, राइट। और एक जो तुम लोगों का क्वेश्चन है उसमें भी बता दूंगा मैं। देखो अब यहाँ पे दिया है, ये बैलेंस शीट दिया है, और यहाँ लिखा है कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट एसर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट केतान लिमिटेड कैन बाय बैक एट 50 पर शेयर। ऑफर प्राइस दे दिया है कि 50 में एक शेयर बाय बैक करेंगे, फेस वैल्यू 10 है, तो 40 रुपया तो प्रीमियम है इसमें। Assume that the buyback is actually carried out, investment costing 3 lakh, sold for 3 lakh 20, पास जर्नल एंट्रीज। तो पहले तो मैक्सिमम नंबर के लिए वो फॉर्मेट है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो सबसे पहले सोर्सेस में हम लोग वो तीनों जो भी फ्री रिजर्व्स है, फ्री रिजर्व्स ऊपर मेंशन्ड है, वो सब यहाँ पे लेके उसका हम टोटल ले लेंगे। तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारा 5 लाख आ गया, जो हमें यहाँ से मिला, राइट। उसके बाद सेकेंड पार्ट में 25% ऑफ ओन फंड्स, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख। उसके अलावा इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स 6 लाख और 1 लाख 50, वो भी ले लेंगे। तो हमारा टोटल ओनर्स फंड आ जाएगा, जिसको यहाँ पे लिखा है ओन फंड्स, विच इज 12 लाख 50।
अब उसका 25% निकालना है, विच इज 3,12,500, राइट। 12,50,000 का 25%, तो एक 5 लाख अमाउंट आया हमारा पार्ट 1 में। पार्ट 2 में 3,12,500 आया। अब पार्ट सी में मिनिमम ओन फंड, तो सबसे पहले ये ओन फंड 12,50,000 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखना है लोन कहाँ कहाँ है। ये 10% डिवेंचर्स है, ये 10 लाख ये लोन है। टर्म लोन फ्रॉम देना बैंक, ये भी लोन है। तो टोटल बोरोइंग इज 18 लाख। 10 लाख प्लस 8 लाख, टोटल बोरोइंग इज 18 लाख। 18 लाख का 50% यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 50% ऑफ डेप्ट। तो 18 लाख का 15%, 9 लाख माइनस किया, तो मिनिमम ओन फंड 3,50,000, ये एक अमाउंट आ गया। यानी हमें एक अमाउंट मिला 5 लाख, एक अमाउंट मिला 3,12,500, और एक अमाउंट मिला 3,50,000, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स है टोटल? 6 लाख है, राइट। 6 लाख इज द अमाउंट, 10 रुपए का एक है, तो टोटल 60,000 शेयर है एंड अमाउंट इज 6 लाख। तो हम लोग मैक्सिमम कितना बाय कर सकते हैं? मैक्सिमम जितने भी शेयर है उसका 25% कंपनी उससे ज्यादा बाय नहीं कर सकती। तो टोटल 6 लाख डिवाइड बाई 10, दैट इज 60,000। या 6 लाख का 25% निकालेंगे तो 1,50,000, राइट। या 60,000 का 25% निकालना है तुम्हें, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। मैक्सिमम नंबर जो तुम बायबैक कर सकते हो एज पर दिस कंडीशन, कि पेड अप इक्विटी का 25% से ज्यादा हम बायबैक नहीं कर सकते। तो 15,000 शेयर्स, 6 लाख डिवाइड बाई 10, 60,000 शेयर्स है, तो 15,000 शेयर से ज्यादा हम बायबैक नहीं कर सकते। अब 15,000 इंटू 50 ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अमाउंट मिल जाएगा 7,50,000। तो टोटल तुम्हें 4 अमाउंट मिलेंगे, 1, 2, 3 और 4 में। एक ये रिजर्व का अमाउंट विच इज 5 लाख, एक ये अमाउंट ओन फंड्स का 25%, दूसरा मिनिमम ओन फंड्स का अमाउंट, और चौथा ये मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इनटू ऑफर प्राइस। अब ये 4 में से जो भी अमाउंट सबसे छोटा होगा वो हमारा मैक्सिमम अमाउंट होगा बायबैक। उससे ज्यादा अमाउंट का हम बायबैक नहीं कर सकते। तो ये 4 अमाउंट में 3,12,500 सबसे छोटा है, तो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक इज द लीस्ट ऑफ अबाव 4 में जो भी लीस्ट है। तो हम 3,12,500 से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते अगर हमें सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने हैं तो। और नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है, तो ये जो भी अमाउंट आएगा इसको ऑफर प्राइस जो दिया है 50, उससे डिवाइड करोगे तो तुम्हें 6,250 शेयर्स ही हम बायबैक कर सकते हैं। तो ये बनाना पड़ेगा कब? जब इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों को आएगा जिसमें ऑफर प्राइस दिया है और मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पूछा है। तो इसमें भी वैसे ही है, जैसे रिजर्व में तुम लोग जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और सिक्योरिटी प्रीमियम ले लोगे, तो 80 और 1,20,000 और 6 लाख, तो 8 लाख तुम्हारा ये हो जाएगा टोटल फर्स्ट अमाउंट। फर्स्ट का यानी जो टोटल है वो 8 लाख हो जाएगा, ये वाला। अब सेकंड वो 8 लाख से स्टार्ट करेंगे, उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस ऐड करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ इक्विटी है 5,60,000, राइट। बट हाँ ये देखो अभी यहाँ पे दिया है ₹7 पर शेयर पेड अप, ₹7 पर शेयर पेड अप। और इसको मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा एक्सेल में। ये पार्टली पेड है, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करके नहीं लेना है, तुम्हें पूरा 10 से मल्टीप्लाई करके ही लेना है। यू हैव टू टेक बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10 ओनली। मर्जर एंड एक्विजिशंस में तो बहुत बड़े बड़े सम है ये तो तुम लोगों को आते हैं कि बिल्कुल नहीं आते? कॉलेज में सिखाया तो है ना थोड़ा बहुत, मैं देखता हूँ कितना सिखा पाऊंगा, आई एम नॉट श्योर। बट ये ऐसे एक लेक्चर में हाउ मच आई कैन कवर, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, राइट। सबसे पहले तो देखो जो सोर्सेस है, राइट, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है सोर्सेस। इसको फॉर्मेटिंग मैं बाद में कर दूंगा।
सोर्सेस में हम लोग वो लेंगे, ये सब में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। तो वो कितना था हमारा, 80,000, 6 लाख एंड 1,20,000। 80,000, 6 लाख, 1,20,000, राइट। इसका टोटल ले लेंगे हम लोग, विच इज योर 8 लाख, राइट। ये हमारा हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। दिस इज अवर रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने यहाँ पे आर एंड एस लिख दिया। तो एक हमारा ये अमाउंट होता है। टोटल हमें 4 अमाउंट ढूंढने होते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट अमाउंट। नाउ सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड में इफ यू कैन चेक हियर, 25% ऑफ ओन फंड हमें निकालना है। क्या निकालना है, 25% ऑफ ओन फंड, दैट इज शेयर होल्डर फंड या ओनर्स फंड। तो उसके लिए पहले तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ये हम यहाँ पे ले लेंगे, विच इज अवर 8 लाख। देन तुम इक्विटी शेयर कैपिटल ले लोगे, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल का नॉमिनल वैल्यू लेना है। और अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ले लोगे। इस सब में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो नहीं है, राइट। तो ये तो हमारा 0 हो गया। अब इक्विटी शेयर में यहाँ 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है। पेड अप 7 है, बट तुम्हें 7 नहीं लेना है, नॉमिनल वैल्यू पे लेना है। तो यहाँ पे हम 80,000 इंटू 10, 8 लाख ही लेंगे, राइट। तो ये तुम्हारा 16 लाख विल बी द टोटल ओन फंड्स। 16 लाख विल बी द योर टोटल ओन फंड्स। ये तुम्हारा ओन फंड्स है। अब तुम्हें इसका क्या करना है, 25% निकालना है, 25% ऑफ ओन फंड्स। तो ये तुम्हारा सेकेंड अमाउंट हो जाएगा, राइट। तो जो हमें 4 अमाउंट में मिनिमम चाहिए, आई विल चेंज द कलर इफ यू वांट। तो देखो ये हमारा एक ये अमाउंट हो गया, दूसरा हमारा ये अमाउंट हो गया, राइट। नाउ थर्ड is minimum debt. Third is your this minimum own funds. Minimum own funds. अब मिनिमम ओन फंड्स में पहले तो तुम ओन फंड्स ले लोगे। ओन फंड्स कहाँ से आएगा, ये जो हमने यहाँ निकाला है, ये 16 लाख। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, लेस 50% ऑफ बोरोइंग, 50% ऑफ डेप्थ इसमें से लेस करना है। अब डेप्थ कितना है क्वेश्चन में, तो यहाँ से पता चलेगा। ये जो बैंक लोन है 3 लाख, ये भी लोन है, और अनसिक्योर्ड लोन भी लोन है, डिबेंचर्स भी डेप्थ होता है। तो यहाँ 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख डेप्थ है। तो 4 लाख का 50%, 2 लाख इज योर दिस, राइट। मिनिमम 50% ऑफ डेप्थ इज योर 2 लाख, राइट। अब हमें क्या करना है, मिनिमम ओन फंड्स आ जाएगा, ये माइनस करके दिस माइनस दिस, ये हमारा थर्ड अमाउंट हो जाएगा। दिस इज अवर थर्ड। तो ये 3
अमाउंट तो होप क्लियर है कैसे आए, राइट। नाउ द फोर्थ वन, चार अमाउंट निकालने होते हैं हमें। तो फोर्थ में क्या है हमारा, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। और ये फॉर्मेट कब करना है, जब ऑफर प्राइस दिया हुआ है, व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन। नहीं तो लास्ट वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, जब ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, या हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे, यानी जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उसका 25% निकालना है। और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेंगे तुम लोगों को, यहाँ पे दे ही दिया है, 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 7 पेड अप। सपोज ये 80,000 नहीं दिया होता, खाली इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच रुपीज 7 पेड अप दिया होता, तो 5,60,000 डिवाइड बाय 7 करके भी हमें नंबर मिल जाता। तो 80,000 शेयर्स है, तो 80,000 का 25%, हम उससे ज्यादा बाईबैक कर ही नहीं सकते। तो 80,000 का 25% इज 20,000। उसको क्या करना है तुम्हें, मल्टीप्लाई करना है ऑफर प्राइस गिवन से। ऑफर प्राइस गिवन से मल्टीप्लाई करना है। ऑफर प्राइस 40 रुपीज लास्ट लाइन में दिया हुआ है, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अमाउंट तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो तुम्हें अभी टोटल चार अमाउंट मिल जा रहे हैं, ये चार में से जो मिनिमम है, राइट। तो ये इसको हम बोलेंगे बायबैक एट ऑफर प्राइस, राइट। तो ये चार अमाउंट कैसे आया, अब इसमें से मिनिमम क्या है, ये 4 लाख है। तो अब हम कितना बाय कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, लीस्ट ऑफ अबाउट 4। तो दैट इज 4 लाख। और अब मैक्सिमम नंबर निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो हम खरीद सकते हैं। तो वो कैसे आएगा, जो भी ये बायबैक का अमाउंट है 4 लाख, इसको डिवाइड बाय ऑफर प्राइस विच इज 40। तो ऑफर प्राइस से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, यानी 10,000 शेयर्स हम बाय कर सकते हैं, टोटल 4 लाख का बाय कर सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन था अब ये वाले का, राइट। तो इसमें जर्नल एंट्री नहीं बोला था, ये वाला क्लियर है, एनी डाउट इन दिस, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हमें आयुष खुशबू में है। अब यहाँ और कौन सा क्वेश्चन आता है, ये भी वैसा ही है, तो ये तो तुम लोग कर सकते हो। इक्विटी शेयर्स यहाँ पे दे दिया है, 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 जनरल रिजर्व, ascertain the maximum number of equity share, प्राइस दे दिया है, राइट। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन भी दे दिया है, राइट। अब ये वाला जो है, इसमें जर्नल एंट्री बोला है और बैलेंस शीट भी बोला है, और कितना अमाउंट दे देंगे वो तो दे दिया है इन लोगों ने, राइट। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक, जिसमें जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट कैसे हम बनाते हैं। इसमें भी जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट और बोनस सब कुछ है। तो ये वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा 20 मार्क्स के लिए, बिकॉज पेपर पैटर्न के हिसाब से ये 10 मार्क्स में तो आने का चांस नहीं है, अनलेस सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बोलेंगे जो अभी बताया, तो ही 10 मार्क्स में आएगा। बट अगर जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट सब बनाने बोला है, और बैलेंस शीट ऐसे टी फॉर्मेट में ही चलता है ये टॉपिक में, कंपनीज फॉर्मेट में जरूरी नहीं होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ये टॉपिक में भी ना टी फॉर्मेट आई थिंक विल बी फाइन, बट स्टिल यू ऑल कैन कंफर्म विद योर रिस्पेक्टिव फैकल्टीज, राइट। ये तो बैलेंस शीट दे दिया एक्स लिमिटेड का, जो देखो यहाँ पे ऑलरेडी है मेरे इसमें सॉल्व, वही था। ये तो ये सेम ही क्वेश्चन है, 31 लाख 50, एक बार चेक, हाँ 31 लाख 50 है बैलेंस शीट का टोटल।
2,05,000 1 bonus share to 2 equity share. सेम क्वेश्चन है ये तो टीवाई बीकॉम की है, सेम 4 एसवाई बैफ की टेक्स्ट बुक का पीडीएफ है ये, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आईनापुरे का। इसमें तुम लोगों को मिल जाएगा, तुम लोगों के पास रहेंगे तो बहुत सारे सम्स भी। और यहाँ पे ये बैलेंस शीट के अलावा दिया है, द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर। तो वहाँ पे दिया 2 लाख इक्विटी शेयर है, तो 2 लाख का 20% दैट इज 40,000 शेयर कंपनी बाय करेगी आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब कुछ भी नया प्रेफरेंस शेयर कुछ इश्यू नहीं कर रही है। ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज वर ड्यूली कंप्लीटेड। द कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 2,05,000 एंड इश्यूड। इन्वेस्टमेंट जो है 2,05,000 में बेचा। और यहाँ पे अगर एसेट में इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 2 लाख है वैल्यू, इसका मतलब 5,000 प्रॉफिट हुआ बेचने पे। और कंपनी ने 508% डिबेंचर 100 रुपए का इशू किया, तो 500 इंटू 100 डिबेंचर इशू की भी एंट्री आएगी। आफ्टर द बायबैक द कंपनी इशूड बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ 1 बोनस शेयर टू 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड यूजिंग द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जर्नल एंट्री, तो पहले तो प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो उसकी एंट्री आती है जो नहीं किया है। फिर ये इन्वेस्टमेंट बेचा है, इसकी एंट्री आएगी। और प्रॉफिट में बेचा है 2 लाख का, 2,05,000 में बेचा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें अमाउंट कितना लोगे, कितने में बेचा वो अमाउंट, 2,05,000 में बेचा तो वो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का था वो क्रेडिट होगा टू इन्वेस्टमेंट 2 लाख। प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस जो डिफरेंस है वो। और अगर लॉस होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करते। समझो हमने बेचा 1,90,000 में और है ये 2 लाख का, तो बैंक में हम 1,90,000 लेते और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में हम 10,000 लेते, राइट। और टू इन्वेस्टमेंट 2 लाख, तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट बेचा उसकी एंट्री। उसके बाद ये डिबेंचर इशू कर रहे हैं 500 इंटू 100, तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट 500 इंटू 100। अब हमारी वो 4 एंट्री जो बायबैक पे होती है, बट इसमें भी प्रीमियम पे बायबैक नहीं कर रहे हैं, दिया ही नहीं है कि प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो मतलब 10 रुपए पे बायबैक कर रहे हैं, तो एक एंट्री कम हो जाएगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने बाय कर रहे हैं, 20%, तो 2 लाख इंटू 20% विच इज 40,000। एंड कुछ भी नहीं दिया है तो 40,000 इंटू 10 दैट इज 4 लाख। प्रीमियम ऑन बायबैक नहीं है। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 4 लाख, यानी इतना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना बाकी है। दिस इज अमाउंट पेबल ऑन बायबैक। फिर क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो इशू किया ही नहीं है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सीआरआर में ट्रांसफर करना होता है। ये अमाउंट जो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, इसमें से अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट किया है वो माइनस करते हैं, तो 4 लाख माइनस दैट अमाउंट, बट प्रेफरेंस शेयर इज नॉट देयर, तो 4 लाख ही सीआरआर में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे हमने पहले ये लिखेंगे 4 लाख। अब तुम्हें ये देखना है 4 लाख कहाँ कहाँ से ले सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस से भी ले सकते हो, जनरल रिजर्व से भी ले सकते हो, राइट। बट 4 लाख कोई भी एक में है ही नहीं, तो पहले जनरल रिजर्व लो या पहले प्रॉफिट एंड लॉस लो, ऑलवेज यूज जनरल रिजर्व फर्स्ट। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व का पूरा 3 लाख ले लिया और 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में से हमने यूज किया। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 4 लाख। फिर ये इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा पे कर देंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक 4 लाख। ये जो अमाउंट रहेगा यहाँ पे, ये अमाउंट तुम्हें लेना है, इक्विटी शेयर होल्डर वाला अमाउंट इस एंट्री में लेना है, राइट। अब प्रीमियम ऑन बायबैक नहीं था तो एक एंट्री कम हो गई, बट इसमें बोनस है, बोनस। अब कंपनी बोनस इशू कर रही है, क्या दिया है, 1 बोनस शेयर टू 2 इक्विटी शेयर। ऑलरेडी 2 शेयर है तो 1 बोनस। तो कितने शेयर है, 2 लाख है, 2 लाख थे, उसमें से 40,000 तो बायबैक कर लिए, तो 1,60,000 शेयर्स बचे। और 1,60,000 इंटू 1/2, बिकॉज 2 के बदले 1 शेयर, तो आएगा 80,000 शेयर्स कंपनी बोनस दे रही है। तो बोनस का अमाउंट कैसे आया, ये 8 लाख, 80,000 शेयर्स इंटू 10 दैट इज 8 लाख, राइट। उसका वर्किंग इन लोगों ने किया होगा यहाँ पे, यस यहाँ पे किया है कि आफ्टर बायबैक रिमेनिंग कैपिटल विल बी 16 लाख।
1,60,000 शेयर्स, तो 8 लाख बोनस का अमाउंट हो जाएगा। तो ये हमारा 8 लाख बोनस का अमाउंट है। और बोनस हमेशा सबसे पहले ये सीआरआर में से इशू किया जाता है। ये जो सीआरआर क्रेडिट करोगे सबसे पहले तो ये डेबिट कर देंगे तुम्हें, because bonus is always first issued from CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व डेबिट 4 लाख। अब 4 लाख और चाहिए, तो किसमें बचा है पैसा? देन सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लेंगे हम पूरा 2,50,000, वी विल यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया, देयरफॉर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, तो भी 6.5 हुआ। तो बचा हुआ हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से बोनस इशू किया। तो ये जरूरी नहीं है कि तीनों डेबिट होगा। अगर बोनस 4 लाख का ही होता तो CRR टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर इतनी ही एंट्री आती। बट बोनस का अमाउंट 8 लाख है और CRR में 4 लाख ही है, उससे कम है, इसलिए फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो लेना है। उसके बाद भी कुछ बैलेंस बचता है तो प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व में से तुम डेबिट करके ले सकते हो। तो ये बोनस डिक्लेयर की एंट्री है। और फिर बोनस इशू, तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वाला अमाउंट लेना है, दैट इज 8 लाख। तो बोनस पे ये 2 जर्नल एंट्री आएगी, बोनस पे ये 2 जर्नल एंट्री आएगी। ये क्लियर है? कोई जर्नल एंट्री में कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट इन द जर्नल एंट्रीज? राइट। अब बैलेंस शीट ये कंपनीज फॉर्मेट में बनाया है इसमें तो, बट जैसे कि मैंने बताया आस्क योर रिस्पेक्टिव फैकल्टीज, क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में बोला ही है कि टी फॉर्मेट में भी चलेगा एंड दैट वुड बी मोर इजी, ऐसे तुम लोगों के फैकल्टीज ने बोला है। बैलेंस शीट बनाने का रूल क्या है? बैलेंस शीट बनाने का रूल ये है कि पुराने बैलेंस शीट से स्टार्ट करो। ये 20 लाख है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। हम यही फॉर्मेट में सपोज बना रहे हैं, राइट। तो 20 लाख में लाइबिलिटी के जो भी आइटम है ना, अगर वो आइटम तुमने जर्नल एंट्री में क्रेडिट किया है तो तुम ऐड करोगे, और अगर डेबिट किया है तो माइनस करोगे। जैसे कि अभी इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, राइट। अब मैं जाके देखूंगा कि इक्विटी शेयर को मैंने कुछ किया है क्या क्रेडिट या डेबिट। यहाँ पे मैंने डेबिट किया है 4 लाख से, तो ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को डेबिट किया है, तो व्हाट आई विल डू, सब्ट्रैक्ट। तो 20 लाख माइनस 4 लाख, तो मेरा कितना बचेगा? 16 लाख। फिर आगे और देखना है इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या, है इधर लास्ट एंट्री में, विच इज 8 लाख। तो 16 लाख प्लस 8 लाख, तो इक्विटी शेयर का अमाउंट बैलेंस शीट में क्या लोगे? 24 लाख। तो यहाँ देखोगे तो 24 लाख भी है, राइट। वैसे ही सबका। अब सिक्योरिटी प्रीमियम है 2,50,000। अब अगर डेबिट किया है तो हम माइनस करेंगे, क्रेडिट किया है तो ऐड। तो यहाँ पे हमने डेबिट किया है 2,50,000, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा? 0 हो गया। 250 माइनस 250 0। देन प्रॉफिट एंड लॉस है इधर 3 लाख। तो 3 लाख में ये प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 क्रेडिट किया है तो ऐड होगा 3 लाख प्लस 5, 3 लाख 5,000। देन यहाँ पे हमने 1 लाख डेबिट किया है, तो 3 लाख 5 माइनस 1 लाख, दैट इज 2 लाख 5। देन यहाँ पे 1 लाख 50 डेबिट किया है, तो 2 लाख 5 माइनस 1 लाख 50 विच इज 55,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा बैलेंस कितना बचेगा? यहाँ पे 55,000, राइट। उसके बाद हमारा ये जनरल रिजर्व 3 लाख। तो जनरल रिजर्व 3 लाख, जनरल रिजर्व हमने 3 लाख डेबिट किया है, तो जनरल रिजर्व भी 0 हो जाएगा। अब अगर ये बोनस इश्यू नहीं होता तो तुम लोगों को ये जो CRR का अमाउंट होता है ना, ये भी तुम्हें लेना होगा लाइबिलिटी में, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ये 4 लाख क्रेडिट किया है, तो यहाँ पे डेबिट भी कर दिया 4 लाख, तो CRR भी 0 हो गया। बट इफ बोनस इश्यू इज नॉट देयर, यू विल ऐड दिस आल्सो इन रिजर्व एंड सरप्लस, तो CRR भी 0 हो गया। इसलिए सिर्फ 55,000 प्रॉफिट एंड लॉस का ही अमाउंट यहाँ पे आया रिजर्व एंड सरप्लस में, राइट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे जो भी आइटम्स है, और क्या है? क्रेडिटर्स तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि क्रेडिटर्स को ना हमने डेबिट किया ना क्रेडिट किया। तो क्रेडिटर्स तो अदर करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स 3 लाख आ गया। अब यहाँ पे एक नया था कि हमने डिबेंचर इशू किया है नया, जो पुरानी बैलेंस शीट में नहीं था।
तो वो डिवेंचर जो है 50,000 ये भी तुम्हारा लाइबिलिटी में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दैट इज 50,000। अब एसेट्स, एसेट्स में हमने लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर को तो कुछ भी नहीं किया, ना डेबिट ना क्रेडिट, तो ये तीनों का टोटल 21 लाख तो फिक्स्ड एसेट्स में यहाँ पे ले लिया है, राइट, इसका नोट्स बनाया है। इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख हमारा था। अब एसेट में क्या याद रखना है, उल्टा करना है, एसेट को अगर डेबिट किया है तो हम ऐड करेंगे और एसेट को अगर क्रेडिट किया है तो माइनस करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट 2 लाख था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया है तो माइनस करेंगे बिकॉज दिस इज अ एसेट। लाइबिलिटी में क्रेडिट किया है तो ऐड करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएगा, नहीं लेना है। स्टॉक और डेटर्स को हमने कुछ भी चेंज किया ही नहीं है, तो स्टॉक और डेटर्स सेम ले लिया। बैंक का करना पड़ेगा तुम्हें, बैंक एसेट है तो तुम्हें बैंक का ये अमाउंट से स्टार्ट करना है 3 लाख। अब क्या याद रखना है, डेबिट किया है तो ऐड और क्रेडिट किया है तो माइनस। तो यहाँ पे हमने पहले डेबिट किया है इधर फर्स्ट एंट्री में, तो 3 लाख प्लस 2 लाख 5 विच इज 5 लाख 5। ये 50,000 भी डेबिट किया है, 5 लाख 5 प्लस 50 विच इज 5 लाख 55। फिर यहाँ क्रेडिट किया है 4 लाख, तो माइनस होगा 5 लाख 55 माइनस 4 लाख विच इज 1 लाख 55, बस और नहीं है बैंक। तो बैंक का अमाउंट 1 लाख 55, राइट। इसका वर्किंग यहाँ पे किया हुआ है, नोट्स टू अकाउंट कैसे आया वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। क्लियर है, दिस इज क्लियर। तो ये तुम्हें जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए, प्लस तुम्हें ये आना चाहिए अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बोलेंगे फाइंड करने, ऑफर प्राइस दिया है तो ये आना चाहिए, राइट। और जर्नल एंट्रीज मैक्सिमम कितनी आ सकती है, जो अभी ये सब में की वो, उसके अलावा वो जो फाइनल कॉल वाली एंट्री थी वो भी आ सकती है अगर पार्टली पेड शेयर है तो। जैसे कि इसमें पार्टली पेड था एक क्वेश्चन में, बट यहाँ जर्नल एंट्री पूछा नहीं था ये वाले में। तो यहाँ पे एक जर्नल एंट्री क्या आएगी, पहले इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कैसे आएगा 80,000 इंटू 3, क्योंकि 10 रुपए का 7 पेड अप है, 3 रुपया बाकी है। तो देयरफॉर 80,000 इंटू 3 दैट इज 2,40,000 ये एंट्री में आएगा। एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर 2 एंट्री आती है फाइनल कॉल की, नेक्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2,40,000। तो ये जो प्रीवियस फर्स्ट सम में हमने डिस्कस किया था। तो टोटल एंट्रीज कितनी है, वो 2 और ये जो इस सब में की है, इससे ज्यादा एंट्री तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट, इससे ज्यादा एंट्री पॉसिबल नहीं है। अब ये तो मैंने बताया कि फ्री रिजर्व्स क्या होता है वो याद रखो, प्लस अगर ऑफर प्राइस दिया है तो तुम लोगों को ये फॉर्मेट है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑफर प्राइस भी नहीं दिया हो। देखो ये क्वेश्चन था यहाँ पे, राइट है ना, तो इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे ये फाइंड किया हुआ है 6250 और फिर उसकी जर्नल एंट्री है। अब यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक है, तो पहले तो इन्होंने देखो इन्वेस्टमेंट बेचा दिया हुआ था यहाँ पे 3 लाख का, 3,20,000 में बेचा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू इन्वेस्टमेंट 3 लाख, प्रॉफिट हुआ 20,000 का टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैं ये 4 एंट्री बोल रहा था कि ये 4 एंट्री बायबैक के हर सम में आएगी। यहाँ अगर प्रीमियम है बायबैक पे तो यूजुअली प्रीमियम होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब यहाँ पे हमने निकाला कि 6250 शेयर है, एक शेयर 50 रुपए में बाय कर रहे हैं, लेकिन एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 ही है। तो जो फेस वैल्यू है वो कैपिटल में आएगा और जो 40 रुपया है वो प्रीमियम है, वो प्रीमियम में आएगा। तो 6250 इंटू 10 वो हमने यहाँ पे कैपिटल में डेबिट किया है, और 6250 इंटू 40 वो प्रीमियम ऑन बायबैक में डेबिट किया है। टोटल इक्विटी शेयर होल्डर को 6,250 इंटू 50 3,12,500 पे करना है। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। फिर ये प्रीमियम ऑन बायबैक को हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है।
तो प्रीमियम ऑन बायबैक को हमने डेबिट किया था, नेक्स्ट एंट्री में इमीडिएटली हम उसको क्रेडिट कर देंगे विद द सेम अमाउंट 2,50,000। डेबिट किसको कर सकते हो? फ्री रिजर्व्स को। तो प्रीमियम है तो पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम में देखेंगे 2.5 लाख है या नहीं है। अगर बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम में 2.5 लाख है तो हमें खाली सिक्योरिटी प्रीमियम से ही कर देते, सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक। बट यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,20,000 है तो बचा हुआ हम प्रॉफिट एंड लॉस में से ले लेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 1,20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,30,000, टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स 2,50,000। उसके बाद सीआरआर में ट्रांसफर करना होता है। उसके लिए मैंने क्या बोला, ये अमाउंट 62,500 जो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट किया, माइनस अगर उसके ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट किया है वो माइनस करना है, बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं किया है तो ये 62,500 सीआरआर का अमाउंट है। और ये सबसे पहले जनरल रिजर्व में से लेना है, जनरल रिजर्व के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में से लेना है, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना है अगर अमाउंट कम पड़ा तो। बट जनरल रिजर्व में है 62,500 से ज्यादा ही है, 2 लाख है, तो जनरल रिजर्व टू सीआरआर दैट इज योर 62,500। फिर लास्ट एंट्री, बोनस वोनस नहीं है तो ये लास्ट एंट्री होती है कि इक्विटी शेयर होल्डर को हम पैसा पे कर देते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,12,500, राइट। क्लियर है? ये भी क्लियर है? तो ऐसे आ सकता है कि तुम लोग ये मैक्सिमम नंबर भी ढूंढो और फिर जर्नल एंट्री भी करो, राइट। अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अब एक और मेरे को फॉर्मेट सिखाना है तुम लोगों को, ये वाला जिसमें ऑफर प्राइस भी नहीं दिया है। तुम्हें ऑफर प्राइस भी ढूंढना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर भी ढूंढना है, जो तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। ये वाला मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी ढूंढना है, मैक्सिमम प्राइस भी ढूंढना है, राइट। तो ये दोनों ढूंढना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा कि फाइनल कॉल का एंट्री का मैंने सिखाया, बोनस बताया, बायबैक की 4 एंट्रीज बताई, बैलेंस शीट के लिए क्या रूल है वो बताया, ऑफर प्राइस दिया है तो मैक्सिमम नंबर कैसे निकालते हैं, और ऑफर प्राइस और नंबर दोनों नहीं दिया है तो दोनों कैसे निकालते हैं, और फिर जर्नल एंट्री करके बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ये वो वाला क्वेश्चन है, राइट। तो इतना तुम लोगों को आना चाहिए मिनिमम। ये तो मैंने एक एक समय सिखाया है, इतना मिनिमम है। आगे के समय तुम लोग प्रैक्टिस करके डाउट तो मुझको कभी भी पूछ सकते हो, राइट। क्योंकि अगर मुझे एक लेक्चर तो और गुडविल के लिए लेना पड़ेगा तो उससे ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं। मे बी एग्जाम के एक दिन पहले इफ आई गेट टाइम आई विल क्लियर द डाउट्स। अब यहाँ पे सब कुछ पूछे हैं, तो जब सब कुछ पूछेंगे तो तुम्हारा फॉर्मेट क्या है, ये वाला। सोर्सेस तो सेम है, ये भी सेम है, फर्स्ट 3 तो सेम है, फोर्थ वाला का मेथड अलग है, लीस्ट ऑफ 1 2 3, और फिर फिफ्थ और सिक्स्थ हमें करना होता है, राइट। तो ये 3 तो सेम है, जब ऑफर प्राइस दिया है तब भी और ऑफर प्राइस नहीं दिया है तब भी। तो ये फॉर्मेट कब हम यूज करते हैं? व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन, ये वाला। और ऑफर प्राइस इज गिवन तो ये फॉर्मेट यूज करना है तुम्हें, राइट। और अगर ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो क्या चेंज करना है वो भी मैं इसके नीचे बता देता हूँ। तो सोर्सेस तो सेम ही है, राइट। पहले 3 पार्ट तो सेम है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख, 8 लाख और 10 लाख। 2 लाख, पहले क्या दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख दिया है, और जनरल रिजर्व 8 लाख है, और प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख है। टोटल 20 लाख हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। उसके बाद
ये 20 लाख यहाँ आ गया। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड है क्योंकि आगे लिखा नहीं है कि कम पे किया है, तो पूरा 20 लाख ये आ गया। प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो नहीं लेंगे, अगर होता तो लेना पड़ेगा। तो ओन फंड्स 40 लाख आ गया, उसका 25% ऑफ ओन फंड्स 10 लाख, ये दो अमाउंट मिल गया। देन थर्ड इज मिनिमम ओन फंड्स, ये जो ओन फंड्स था 40 लाख वो हमने ले लिया। फिर डेप्थ का 50% माइनस करना है। अब डेप्थ कितना है यहाँ पे, जो डिबेंचर्स है वही डेप्थ है, क्रेडिटर्स इज नॉट डेप्थ, डिबेंचर्स और एनी लोन। तो 16 लाख है, 14.5% डिबेंचर्स, तो 16 लाख का 50% दैट इज 8 लाख, यू विल सब्ट्रैक्ट हियर। तो मिनिमम ओन फंड इज 32 लाख। ये तीनों में जो भी लीस्ट है, अब यहाँ फोर्थ से चेंज हो जाएगा, फोर्थ से चेंज हो जाएगा फॉर्मेट, राइट। फोर्थ में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक लिखेंगे पहले। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, लीस्ट ऑफ अबाउ 1, 2 एंड 3। यहाँ हम अलग मेथड से निकालते थे, राइट। तो दैट इज योर 10 लाख, ये हमारा सबसे कम है। तो इससे ज्यादा हम बायबैक कर ही नहीं सकते। 10 लाख अमाउंट आ गया, बट हमें अमाउंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और ऑफर प्राइस। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के लिए क्या करोगे, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल निकालोगे। तो यहाँ पे हम फिफ्थ क्या करेंगे, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, राइट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, टोटल शेयर जितना भी है क्वेश्चन में उसका 25%। तो यहाँ पे 2 लाख शेयर्स है, तो 2 लाख का 25%, दैट इज 50,000। नंबर ऑफ शेयर्स का 25% लेना है। तो ये हमारा आ गया, ये अमाउंट तो हमने निकाल दिया। अब ऑफर प्राइस हम निकाल लेंगे, तो ये हमारा एक आ गया मैक्सिमम नंबर जो क्वेश्चन में पूछा था फर्स्ट का। सेकंड मैक्सिमम प्राइस। अब सिक्स पार्ट में हम निकालेंगे मैक्सिमम ऑफर प्राइस। वो क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफर प्राइस विल बी दिस, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट डिवाइड बाय दिस, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। तो 10 लाख डिवाइड बाय 50,000, तो हमारा मैक्सिमम ऑफर प्राइस आ गया, राइट। तो ये हमारा दो पार्ट, ये भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है कि जब ऑफर प्राइस और नंबर दोनों नहीं दिया है तो फॉर्मेट में क्या चेंज करना है, और ऑफर प्राइस दिया है तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मेट है, राइट। और ये तुम लोगों को आने का चांस है अगर सिखाया ही है तो, और ये 20 मार्क्स में आएगा विद जर्नल एंट्री, राइट। अब हमारा आ गया, अब इसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है, राइट। और ये क्वेश्चन हो सकता है, एस क्या है, एलजी लिमिटेड 68 लाख, शायद इसमें हो भी क्वेश्चन, मैंने एक ही क्वेश्चन उठा लिया है ना, नहीं टेक्स्ट बुक में तो सेम क्वेश्चन मिल जाएगा तुम लोगों को, बट मैंने ज्यादा का पीडीएफ नहीं बनाया था, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन तो सॉल्व ही है यहाँ पे, तो देखो इन लोग ने निकाला है यहाँ पे प्राइस। अब इसकी जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि जर्नल एंट्री भी पूछा है ना क्वेश्चन में, हाँ। पास जर्नल एंट्रीज, राइट। बस इसमें कुछ भी है ही नहीं, खाली 4 जर्नल एंट्री आएगी इसमें तो, ओनली 4 जर्नल एंट्रीज।
राइट। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन 1 है वहां का। और वो ऊपर वाला कौन सा था हमारा, ये वाला है ना, क्वेश्चन 2 था वो, राइट। और 4th वाला भी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। अब जर्नल एंट्रीज में सिंपल है कि पहले जर्नल एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है वो मैं डेबिट वर्ड नहीं लिख रहा हूँ। फिर प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये हमारी जर्नल एंट्री जो फिक्स है, 4 जर्नल एंट्री थी जैसे कि मैंने बोला, राइट। अमाउंट कैसे आएगा, अभी हम कितने शेयर बाय कर रहे हैं, 50,000 शेयर बाय कर रहे हैं। तो कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है तुम्हारे, एक शेयर का 10 रुपया है, यहाँ पे दिया है ये 10 रुपीज। तो 50,000 इंटू 10, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 5 लाख। और 20 रुपया ऑफर प्राइस है, 10 रुपया फेस वैल्यू है, तो 20 माइनस फेस वैल्यू 10 रुपया प्रीमियम हो गया। तो 50,000 इंटू 10, यहाँ पे भी 5 लाख आ जाएगा। टोटल अमाउंट क्या आएगा, जो हमने मैक्सिमम अमाउंट निकाला, दैट इज 10 लाख, राइट। क्लियर, ये एंट्री के अमाउंट्स क्लियर है। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकंड क्या करना है, ये प्रीमियम ऑन बायबैक को क्रेडिट करना है। तो डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम में तो 2 ही लाख है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में से भी ले लेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, उसमें 2 लाख था बैलेंस शीट में। टोटल हमें क्या करना है, 5 लाख से ये जो डेबिट किया है इसको क्रेडिट करना है। तो टू प्रीमियम ऑन बायबैक को हमने 5 लाख से क्रेडिट किया। प्रीमियम ऑन बायबैक को इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ करना। लेकिन डेबिट किसको करेंगे, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को, बट क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 लाख नहीं है, 2 लाख ही है, तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बचा हुआ 3 लाख हम डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में है 3 लाख से ज्यादा अमाउंट, 10 लाख है। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। फिर थर्ड एंट्री क्या होती है, हमें सीआरआर में ट्रांसफर करना होता है। ये जो हमने यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट किया 5 लाख, इसमें से अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट किया है वो माइनस करते हैं, बट इस सब में प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो सीआरआर में 5 लाख हमें ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हम कहाँ से लेते हैं सीआरआर के लिए, जनरल रिजर्व से। अब जनरल रिजर्व में 5 लाख है, क्या देखना है हमें, नहीं है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे। तो जनरल रिजर्व में तो 8 लाख है, वी हैव। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, मैं सीआरआर लिख रहा हूँ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 5 लाख। उसके बाद ये पैसा हम पे कर देंगे, यानी यहाँ जो हमने क्रेडिट किया है इसको हमें डेबिट करना है। ये 4 एंट्री फिक्स है बायबैक पे। इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट, अमाउंट भी सेम ही लेना है, ये वाला यहाँ पे जो हमने किया टू बैंक अकाउंट, दैट इज पैसा हमारा 4 है कंपनी। क्लियर है, जर्नल एंट्रीज क्लियर। अब बैलेंस शीट बनाना है, तो अगर मैं देखो ये फॉर्मेट में ही तुम्हें बता देता हूँ, इसको तुम लोग फॉर्मेट में तो कन्वर्ट कर लेना, ये वाले फॉर्मेट में जो फॉर्मेट में दी हुई है इसमें। अब इक्विटी शेयर का अमाउंट निकालना है, तो मैंने क्या बोला, 20 लाख से स्टार्ट करो। हमने यहाँ किया है 5 लाख से डेबिट किया है, क्रेडिट किया ही नहीं है। तो
हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, मैं यहाँ खाली ऐसे ही लिख देता हूँ। तो लाइबिलिटीज, तुम लोग इसको प्रॉपर फॉर्मेट में तो बना लेना। लाइबिलिटीज में पहले इक्विटी शेयर्स, तो 20 लाख में से 5 लाख गया तो हमारा आ जाएगा 15 लाख, राइट। फिर हमारा क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख था। अब सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने डेबिट किया है 2 लाख से, तो डेबिट किया है तो माइनस, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 0 हो जाएगा, बिकॉज 2 लाख माइनस 2 लाख दैट इज 0। देन हमारा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारा बैलेंस शीट में था 8 लाख। अगर हमने डेबिट किया है तो माइनस करेंगे, 5 लाख डेबिट किया है तो 8 माइनस 5, 3 लाख क्रेडिट किया ही नहीं है। देन हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 लाख। तो 10 लाख में हम क्या करेंगे, अगर हमने डेबिट किया है तो माइनस, क्रेडिट किया है तो ऐड, बट हमने खाली क्या किया है, डेबिट ही किया है 3 लाख। तो 10 लाख में से 3 लाख गया तो दिस इज योर 7 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा क्योंकि बोनस इश्यू नहीं है, तो जो सीआरआर का अमाउंट है ना, ये सीआरआर का अमाउंट भी 5 लाख तुम यहाँ पे लोगे लाइबिलिटी में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, राइट। सीआरआर ले लिया। देन 14.5% डिबेंचर्स है, उसको तो हमने कुछ भी चेंज किया ही नहीं। 14.5% डिबेंचर्स को हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो वो 16 लाख एसेट्स रहेगा। और क्रेडिटर्स को भी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो क्रेडिटर्स भी 12 लाख एसेट्स रहेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो लाइबिलिटी का टोटल हमारा आएगा 58 लाख, राइट। अब हम एसेट्स में इसके नीचे लिख देता हूँ। एसेट्स में तो देखो फिक्स्ड एसेट चेंज हुआ ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे कुछ बेचा ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट बेचते तो माइनस होता है, तो फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट तो सेम ही रहने वाला, क्योंकि देयर इज नथिंग। 28 लाख और इन्वेस्टमेंट्स है। करंट एसेट्स में बैंक आता है, या बैंक अलग से नहीं दिया, और बैंक तो चेंज होगा क्योंकि पैसा जा रहा है ना, तो करंट एसेट्स को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज बैंक अलग से नहीं दिया है, नहीं तो सिर्फ बैंक को चेंज करोगे। तो करंट एसेट्स हमारा था 24 लाख। अब इसमें से जर्नल एंट्री में हम देखेंगे तो बैंक को क्या किया हमने, 10 लाख से क्रेडिट किया है, तो माइनस होगा, राइट, पैसा जा रहा है। तो 24 लाख में से 10 लाख गया, सो दैट इज योर 14 लाख। और अभी हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए, 58 लाख टैली हो गया, राइट। तो बैलेंस शीट बनाने का कॉन्सेप्ट समझा, क्लियर है। क्योंकि इसको अब अगर तुम्हें बोलेंगे कंपनीज एक्ट के फॉर्मेट में, तो इसको फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, बट हाउ टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल अमाउंट्स, राइट, बट टी फॉर्मेट में भी चलेगा। तो दिस इज क्लियर, एनी डाउट इन दिस, दिस इज क्लियर? यस सर। तो बायबैक तो हमारा हो गया। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए मैं देखता हूँ एक लेक्चर, राइट, व्हेन आई कैन कीप। यस सर।